अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स वगैरह शेयर करूंगा। मुझे मालूम है कल क्रिप्टो मार्केट जो क्रैश हुई है उसकी बहुत सी मालूमात आपने ऑलरेडी मार्केट से ले ली होंगी, लेकिन जो और मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स हैं वो मैंने इकट्ठी की हैं, मैंने खुद लर्न किया, आपके साथ शेयर करूँगा, साथ मेरा तजिया भी। इस वक्त स्क्रीन पर अगर आप नज़र डालें तो आप देखेंगे कि जितनी ऑलमोस्ट मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज़ की लिस्ट है ऑलमोस्ट सारी की सारी इस वक्त ब्लीड कर रही है। और आल्ट कॉइन्स खसूसन ये जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज कॉन्फ्लिक्स का जो CFX टोकन है वो, फिर रिपल अच्छा खासा क्रैश हुआ, और LTC, इन क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको तनबीह करता आ रहा था। XRP को मैंने अच्छा खासा डिस्कस किया। LTC को मैंने जब उसकी हाल्विंग के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट किया था कि इस इवेंट के बाद इसकी प्राइस जो है वो क्रैश हो सकती है। तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको अपडेट करता आ रहा था। अच्छा, कॉन्फ्लिक्स के हवाले से मैं एक आपको अपडेट देना चाहता हूँ। मेरा जो दूसरा क्रिप्टो 101 चैनल है उसके ऊपर मैं अनकरीब आइंदा 2-4 दिनों के अंदर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आप कॉन्फ्लिक्स टोकन को अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे माइन कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने लैपटॉप कंप्यूटर पे माइनिंग करके ये कॉइन्स वगैरह हासिल करने हैं तो वो मेरी वीडियो लाजमी वॉच करिएगा। उसके लिए मेरा वो चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना है। अच्छा जी, अब आते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट से तकरीबन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पिछले 24 घंटे में 1.04 बिलियन डॉलर, दोबारा सुने, 1 अरब डॉलर मार्केट में ट्रेडर्स के अकाउंट वॉश हो चुके हैं, लिक्विडेट हो चुके हैं। और कहा जाता है कि FTX को पिछले साल नवंबर में जो FTX का क्रैश हुआ था उतना नुकसान जितना उस वक्त हुआ था उतना ही करीब करीब नुकसान हुआ है। अब मार्केट में क्यों ये क्रैश आया, थोड़ा सा BTC का जायज़ा लेते हैं। BTC की प्राइस अगर आप देखें इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तो 26,360 या 400 डॉलर की प्राइस पे BTC की प्राइस ट्रेड हो रही है। इसने जो ये जो करंट क्रैश हुआ है उसमें कई प्लेटफॉर्म के ऊपर 25,300 तक ड्रॉप हुआ है, कई प्लेटफॉर्म के ऊपर 25,500 तक इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई है। अब करंट ड्रॉप क्यों आया है? 2 वजूहात बहुत पॉपुलर हैं जो आप क्रिप्टो सोशल मीडिया को जब देखेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नंबर 1, कहा जाता है कि चाइना का जो रियल एस्टेट जाइंट है एवरग्रांडे उसने बैंक्रप्सी फाइल किया। दूसरा, जो इलन मस्क की कंपनी है टेस्ला या SpaceX, उनके पास जो BTC था उन्होंने मार्केट में सेल आउट कर दिया था। इस दोनों की वजह से ये पॉपुलर इस वक्त थीम है कि बताया जा रहा है कि इस वजह से मार्केट जो है वो डंप हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पहले नंबर पे तो जितना मैंने लर्न किया इस सारे पीरियड के दौरान, ये जो करंट मार्केट क्रैश की है, इस मार्केट के क्रैश के बाद टेस्ला की खबर मार्केट में पॉपुलर हुई थी। ये नहीं कि टेस्ला की खबर की वजह से मार्केट में जो है क्रैश आया, और टेस्ला की खबर भी गलत है, वो भी एक फर्ड था। असल जो कंसीडर करने वाली चीज़ है वो है एवरग्रांडे। एवरग्रांडे एक रियल एस्टेट कंपनी है। जब ये क्रैश करती है तो दुनिया की जितनी भी ये बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें रियल स्टेट जो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है सारी मार। ये कैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे मलक रियाज है, वो कहता है जी मैं लाहौर में एक ऐसी सोसाइटी खड़ी करना चाहता हूँ जिसमें जितने तनख्वाहदार तबका है वो चाहे, उनके पास पैसे नहीं है, मुझे पता घर लेने के पैसे नहीं है, वो चाहे तो वो हमारी सोसाइटी में घर बना सकते हैं। होगा क्या कि मलक रियाज की जो कंपनी होगी रियल एस्टेट वो बैंकों से उधार लेगी, बैंक जो है वो फाइनेंस करेगा, और बैंक जो है फिर हर माह तनख्वाहदार जो तबका है उसे हर माह थोड़े थोड़े पैसे लेता जाएगा। जब ये तनख्वाहदार तबका पैसे वापस नहीं करता तो जाहिर बात है वो बैंकरप्ट हो जाता है सारा सिस्टम। वो जो रियल एस्टेट कंपनी है वो भी कोलैप्स, और बैंकिंग सेक्टर जिसने जहाँ से उधार लिया वो भी सारा। तो इस वजह से एवरग्रांडे की जो मैक्रो इकोनॉमिक जो मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो चाइना की कहा जाता है कि दूसरी बड़ी ये रियल एस्टेट फर्म है जिसने बैंक्रप्सी फाइल किया है। सन 2021 में भी खबरें थीं। सन 2021 में टेस्ला और ये एवरग्रांडे की खबरों की वजह से प्राइस ऊपर भी और प्राइस नीचे भी गई थी। एवरग्रांडे, मुझे याद है उस वक्त चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनको बेल आउट किया था, और कहा जाता है कि इस तरह का सिस्टम चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कर दिया था कि इन केस एवरग्रांडे अगर बैंकरप्ट हो ही जाता है, बैंकरप्सी फाइल कर ही देता है, तो उसके इफेक्ट मार्केट में ना हो। बहरहाल कल इस रिपोर्ट की वजह से, इन 2 चीज़ों की वजह से, मोस्ट पॉपुलर जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हीं की वजह से मार्केट क्रैश किया। लेकिन मार्केट में कुछ और भी फैक्टर्स हैं, और BTC की प्राइस को अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट जो स्पोर्ट है जहाँ पे मैंने अपने बाय ऑर्डर लगाए हैं वो तकरीबन 24,900 की प्राइस है, जहाँ नेक्स्ट स्पोर्ट मुझे नज़र आ रही है। अब 25,000 कर लें, 25,000 की रेंज है, और अगर एन मुमकिन है कि यहाँ तक प्राइस जाए ना,
अनटिल अनलेस के कोई और इवेंट मार्केट में नहीं हो जाता जो कि मार्केट को मज़ीद क्रैश करता है। जितना मार्केट ने क्रैश करना था कर लिया। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये, चूँकि अगर हम डेली की बजाय बीटीसी की प्राइस की वीकली कैंडल पे अगर हम जाएं तो वीकली कैंडल पे मैंने आपको पहले भी 2-4 दिन पहले बताया था कि 29,200 की प्राइस जो है, प्राइस को मज़ीद फर्दर जो है अपवर्ड लेके जाएगी। अगर 29,000 से नीचे प्राइस जाती है तो फिर प्राइस जो है नीचे डिस्कवरी करेगी प्राइसेस, जो कि 25,000 है। और 25 बीटीसी की प्राइस ऑलरेडी उसको अच्छी खासी सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता 25,000 से प्राइस को नीचे जाना चाहिए। अगर 25,000 की भी प्राइस ब्रेक हो जाती है, जिसके चांसेस ना होने के बराबर है, डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरह के मज़ीद इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ तक मज़ीद प्राइस नीचे जा सकती है। नेक्स्ट कोई इवेंट होता है बैड, अदरवाइज प्राइस यहाँ से रिकवरी करती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकल देखा जाए तो टेक्निकल तो कह रही है भाई ये प्राइस जो है नीचे दोबारा डिस्कवरी करके ऊपर की तरफ जा सकती है। बहरहाल अब मार्केट के दूसरी अपडेट्स की तरफ आते हैं। क्रिप्टो क्वांट के रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जो मार्केट है और भी वजूहात हैं क्रैश करने की, बकौल उनके कि जो ओपन इंटरेस्ट है मार्केट का, वो भी बबल उसका बना हुआ था बिल्कुल ऐसे ही, और वो बबल फटना ही फटना था। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं उधार लेके एक्सचेंज से वो ट्रेडिंग लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसे हैं एक बीटीसी खरीदने के, तो मैं अगर 5 टाइम लेवरेज ले रहा हूँ, मतलब ये कि एक बीटीसी मेरा 4 बीटीसी मैं उस एक्सचेंज से ले रहा हूँ, तो ये 4 बीटीसी इसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। बेशक मैं बाय की साइड पे हूँ या सेल की साइड पे हूँ। ओपन इंटरेस्ट की बबल बनी हुई थी, वो बबल बस्ट होनी थी और वही हुई। फिर दूसरा, क्रिप्टो क्वांट के रिसर्चर्स कहते हैं जी कि जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट की तरफ से चूँकि कोई डिमांड बड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, श्रिंक हो गई थी, उस डिमांड की वजह से पिछले कई दिनों, हफ्तों, महीनों बल्कि मुझे कहने दे, मार्केट बीटीसी की प्राइस के ऊपर वोलेटिलिटी ना होने के बराबर थी, बिल्कुल साइडवेज जो है वो मूव हो रही थी। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा वो ओपन इंटरेस्ट के बबल की वजह से। फिर वेल डिस्ट्रीब्यूशन, इस दौरान क्रिप्टो क्वांट के रिसर्चर्स ने देखा कि वेल ने भी डिस्ट्रीब्यूट किया, वेल्स ने भी, बिटकॉइन के वेल्स ने भी मार्केट में जो बीटीसी है वो सेल किया। और सेंटीमेंट्स भी जो हैं इस वक्त मार्केट में नेगेटिव ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि मार्केट जो है वो पंप नहीं कर रही थी, साइडवेज मूव हो रही थी, स्लगिश मूव हो रही थी। और ये इलन मस्क के हवाले से ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मार्केट में एक फर्ड थी कि जनाब शायद इलन मस्क ने और उसकी जो कंपनीज हैं स्पेस एक्स और टेस्ला, उन्होंने बीटीसी जो है वो सेल कर दिया। तो ये ट्विटर खुद इसको कह रहा है, देयर इज़ नो एविडेंस टू सपोर्ट दिस क्लेम, कि ये जो क्लेम ऊपर बिटकॉइन मैगजीन ने किया है उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, अगली न्यूज़ जी ग्रे स्केल के हवाले से। कुछ एनालिस्ट का मानना ये है कि ग्रे स्केल का जो फैसला है अदालत में, जो ग्रे स्केल गया है SEC के ख़िलाफ़, उसका फैसला आने वाला है। तो 2 सिनेरियोज़ हैं ट्रेडर ने, दोनों सिनेरियो जो है मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट्स को हवा देते हैं। इन केस के अगर ग्रे स्केल विन कर जाता है तो ट्रेडर्स जो कि जानते हैं कि यार ये केस ग्रे स्केल विन कर सकता है, उन्होंने क्या किया, बीटीसी मार्केट में सेल किया और जितने उन्होंने पैसे लिए हैं उन पैसों से उन्होंने ग्रे स्केल के शेयर्स खरीदे हैं। क्योंकि ग्रे स्केल का बीटीसी जो कि GBTC है वो मार्केट में डिस्काउंट पे मौजूद है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई 20-30% मार्केट में डिस्काउंट में है। तो इसको बुनियाद बना के कि इन केस के अगर ग्रे स्केल विन करता है तो भी ट्रेडर्स ने मार्केट में अपना स्पॉट बीटीसी बेच के ग्रे स्केल के GBTC खरीदे हैं। और दूसरा ये भी उसका मानना यह सिनेरियो ये है कि इन केस के अगर ग्रे स्केल हार भी जाता है तो उस सूरत में भी इनसाइडर्स ने मार्केट में ऑलरेडी इस न्यूज़ को कैश इन करने की कोशिश की है, कि बजाय इसके कि जब ये मार्केट में न्यूज़ आए कि ग्रे स्केल की जो अदालत ने ग्रे स्केल की जो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो इस न्यूज़ के बाद पैनिक आए। इनसाइडर को पता चल गया था, उन्होंने न्यूज़ के आने से पहले पहले ही अपने फंड जो है मार्केट में सेल कर दें। ये एक थ्योरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब आते हैं XRP की प्राइस। XRP की प्राइस क्यों, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 42 सेंट तक जाएगी। मैं तो कल आपको 50-55 की रेंज बता रहा था, उससे नीचे इस वजह से गई है क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि XRP ने अपोज किया है SEC को कि भाई उनको ये इख्तियार नहीं है, जब तक जज का पूरा फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक ये अपील में नहीं जा सकते। लेकिन जो जज हैं एनालिजा टोरस, उन्होंने SEC की जो रिक्वेस्ट है अपील की उसको परमिशन ग्रांट कर दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि वो अपील जो है वो बाकायदा फाइल कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि जज ने कहा कि भाई आपको इजाज़त है, अगर आप अपील करना चाहें अपील कर दें, हम आपकी सुनवाई करेंगे कि आपकी अपील करनी चाहिए या नहीं। इस वजह से मार्केट में एकदम पैनिक आया कि शायद XRP ने, अगर आप इसके XRP की प्राइस पर देखें
तो जितना इन्होंने इस न्यूज़ के बाद, इस जज के फैसले की न्यूज़ के बाद जितना गेन किया था, XRP ने आहिस्ता 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 वो सारा लूज़ कर दिया। और इस हवाले से मैं आपको टाइमली गाइड करता भी आ रहा हूँ, मैं खुद इस बारे में बड़ा कॉशियस था। ठीक है, मार्केट की अब कुछ अगली, अच्छा हाँ, एक और चीज़, XRP की एक साइड पे बैड न्यूज़ है और साथ एक दूसरी न्यूज़ है कि मास्टर कार्ड जो है दुनिया का बिग, यूँ समझ लें कि पेमेंट नेटवर्क, उन्होंने जिन ब्लॉकचेन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है, XRP रिपल उसको लीड कर रहा है। XRP इनके साथ मिलके, मास्टर कार्ड के साथ मिलके CBDCs के सोल्यूशन दुनिया के ऐसे ममालिक को देगा जो कि खुद CBDC बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो इस तरह की कंपनी से वो सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, लेकिन बहरहाल ये जो सिक्योरिटी, इस हवाले से ये न्यूज़ ज़्यादा इन्वेस्टर्स को मुतासर की है, इसी वजह से इन्वेस्टर ने जो है इसको डंप किया है। अब मार्केट की दीगर न्यूज़ की तरफ आते हैं। एक और न्यूज़ ही, जो US फेडरेशन है, उन्होंने अल्मेडा यानी FTX से लिंक्ड एक जो बैंक था फार्मिंगटन स्टेट, उस बैंक को सीज़ कर दिया है, सीज़ एंड डिसीज़ आर्डर उसका इशू कर दिया है, जबकि उसके बैंक के मालकान ने भी आर्डर को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी एक दूसरी नेगेटिव न्यूज़ थी जिस वजह से मार्केट में एक पैनिक आपको नज़र आया। फिर अगला पैनिक क्रिएट करने वाली खबर कि कोइनबेस ने रिसेंटली कनाडा में अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया, और कल की खबर यह है कि उन्होंने 3 जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी ट्रेडिंग वहाँ पे कैनेडियन यूज़र्स के लिए वो बंद कर दिया। 31 अगस्त के बाद ये वाले कॉइन्स वहाँ पे ट्रेड नहीं होंगे उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। नंबर 1 USDT, नंबर 2 डाई और नंबर 3 राय। ये तीनों जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनकी वहाँ पे, और स्टेबल कॉइन, आपको पता है स्टेबल कॉइन के हवाले से सारी दुनिया में जो फ्रेमवर्क हैं, लीगल फ्रेमवर्क, वो भी तैयार हो रहे हैं। शायद इसी वजह से इन्होंने फ़िलहाल इसको सस्पेंड किया। हाँ, लेकिन कोइनबेस ने USDC के हवाले से कोई खबर नहीं दी। इसका मतलब यह है कि कोइनबेस वहाँ पे USDC के ज़रिए क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग और सेलिंग को प्रेफर करेगा। अगली मार्केट की एक और नेगेटिव न्यूज़ वो है ऑप्टिमिज्म का। एक ऑप्टिमिज्म जो इथेरियम का लेयर 2 एक ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट था जी, एग्जैक्टली प्रोटोकॉल, वो भी हैक हो गया। $7 मिलियन के जो फंड्स हैं, एक्सप्लॉइटर ने वो फंड्स वहाँ पे निकाल लिए हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में छोटी सी कमी रहने की वजह से जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, हैकर्स हैं, वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर देते हैं। अब आते हैं शिबा की तरफ। शिबा की प्राइस में मैंने टाइमली एग्जिट लिया था, मेरा एक आर्डर जो है वो हिट हो चुका है, बाय आर्डर, जो कि मैंने 0.083 पे लगाया था। अभी नेक्स्ट टारगेट पहले मैंने 0.7 रखा था, उसको मैंने ख़त्म करके मैंने यहाँ पे कर दिया 0.066 के ऊपर। तो अगर आप अकॉर्डिंगली इस तरह पोजीशन मेरे साथ लगा रहे हैं तो इस तरह आप ले सकते हैं, और मैं स्पॉट में बाय कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर में नहीं कर रहा। ठीक है, अब लास्ट में NFT मार्केट के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करके वीडियो को एंड करूँगा। ओपन सी के हवाले से इस वक्त जो NFT क्रिएटर्स हैं वो अच्छी खासी तनकीद कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर स्पेसिस रन हो रही हैं जिसमें NFT सारे मिलकर बुरा भला कह रहे हैं। वजह यह है कि ओपन सी ने फैसला किया है कि NFT के ऊपर जो क्रिएटर्स को रॉयल्टी जाती थी उसका एक फ़िल्टर था, उस फिल्टर को वो ख़त्म कर रहे हैं। ये रॉयल्टी होती क्या है, मिसाल के तौर पे मैं एक NFT कलेक्शन बनाता हूँ, उसको मैं यूज़र्स को कहता हूँ कि ये NFT मेरी मिंट कर लें। अब मिंट पे भी मैंने NFT स्टार्ट में ख़रीदने पे भी मैं पैसे लेता हूँ, और बाद में जब ट्रेडर मेरे NFT एक दूसरे को बाय सेल करेंगे उसके ऊपर मैं उनसे रॉयल्टी चार्ज करता हूँ। तो मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता पिछले चंद महीनों से खसूसन ब्लर और इस तरह के जो प्रोजेक्ट, सूडो स्वैप के जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आए थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो सेकेंडरी बाइंग और सेलिंग है इसमें रॉयल्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल ये अब NFT के ऊपर रॉयल्टी का आलमोस्ट ख़ात्मा होने जा रहा है। इस वजह से ओपन सी के ऊपर अच्छी खासी तनकीद हो रही है। और दूसरा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था डैप रेडार की, जिसमें वो बता रहे हैं कि BTC के ऊपर जो ऑर्डिनल्स की सेल्स है वो 97% सिंस मई, इस साल के मई के महीने के बाद ये BTC के NFTs की मार्केट क्रैश कर रही है। 97% ऑलरेडी क्रैश कर चुकी है, जो कि $500 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम से कम हो के कोई 10-15 मिलियन की ट्रेड पर डे के ऊपर ये मार्केट आई हुई है। पता नहीं ये अब BTC की मार्केट जब दोबारा बुल मार्केट स्टार्ट होगा और NFT की मार्केट जब ग्रो करेगी उसके साथ साथ ये मार्केट ग्रो करेगी, या कि ये NFT एक BTC NFT का एक नैरेटिव था। अब नैरेटिव चूँकि बड़ी तेज़ी से बनते हैं और बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ ही ये BTC की NFT मार्केट दफन हो गया। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या फ़िलहाल सिचुएशन है।
जो भी होगी इस हवाले से अपडेट इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।